क्रियायोगम कर्म सिद्धांतम। ओम गणेशाय नमः। सिद्धांत और आचरण का बीच में बहुत व्यत्यास होता है। मुक्त आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह भक्तों को जो अभी भी प्राप्त करने के लिए रूप में व्यक्त किया जाता है, ऐसी ही मुक्त आत्मा की शक्तिशाली शक्ति है। इस प्रकार श्री कृष्ण, श्री राम और अन्य लोग भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। वर्षों तक दुनिया के लिए भारत एक आध्यात्मिक दीपक था और भारत ने योग के दिव्य आत्मविज्ञान की रक्षा की। योग भगवान पिता व परब्रह्मन के साथ एक संघ है। इस लौकिक कंपन जिस तरह से ओम से संपर्क किया जाता है, वह पहली बार है कि क्रिया योग विज्ञान की ज्ञान तकनीकों के माध्यम से दुनिया भर में फैल गया है। ओम के साथ संबंध के आशीर्वाद के माध्यम से सीमित मानव चेतना को श्री कृष्ण चेतना सागर को गले लगाने के लिए विस्तारित किया जाता है। जो लोग क्रिया योग के अभ्यास में दक्ष होते हैं, वो जानबूझकर ओम के अस्तित्व का अनुभव करते हैं और शाश्वत कृष्ण चेतना या तत्व में विलीन हो जाती है, जिसके माध्यम से ईश्वर या परब्रह्म का एहसास होता है और अनंत परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाता है। इसलिए क्रिया योग का व्यवस्थित अभ्यास करें और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि योग का अभ्यास करने से ईश्वर के साथ संघ का मार्ग प्राप्त हो सकता है। ईश्वर और दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। शुष्क धर्मशास्त्र और आंतरिक अनुष्ठान मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं है। जो ईश्वर के साथ अपनी चेतना को एकजुट करते हैं, वे आत्मा के आनुवंशिक और अकथनीय स्वभाव दोनों को जान सकेंगे। परब्रह्म व्यक्त नहीं किया गया है और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञात है, ज्ञानम है, ज्ञेयम है यही केवल है, वह बिना और कुछ भी नहीं है। यही जीवन है, यही विश्व चेतना है, वह सर्वशक्तिमान है। यह हमेशा होता है, हमेशा यही स्थिति रहती है और यही परब्रह्म हमेशा नया और नित्य नूतन आनंद खुशहाल होता है। ध्वनि का अर्थ है बुद्धिमान कंपन, बुद्धिमान ऊर्जा परब्रह्म से निकलती है। सृष्टि से पहले केवल एक गैर विभेदित परब्रह्म था और निर्माण को परब्रह्म ने सत्य, तत्व और ओम के माध्यम से व्यक्त किया था। परब्रह्म यानी सत्य, तत्व और ओम तीनों को पवित्र त्रिपुटी कहा जाता है। जो कुछ भी चलता है और आगे नहीं बढ़ता, जैसे पत्थर, तरल पदार्थ, वायु और जीवित प्राणियों,
ओम में परब्रह्म सत्य की जमे हुए कल्पना के अलावा कुछ ही नहीं है। इस ओम को महाप्रकृति और इस विश्व माता कहा जाता है, जो सृष्टि को जन्म देता है। यहाँ वही नित्य को परब्रह्म सत्य पति, तत्व पत्नी जगन्माता और ओम पुत्र शाश्वत त्रिपुटी बन गए हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही है, लेकिन इसे कहीं बताया गया है। एक भी सूरज है, लेकिन इसकी हल्की किरणों कई है। मनुष्य सूक्ष्म विश्व या सृष्टि या व्यष्टि का प्रतिरूप है। मनुष्य सूक्ष्म विश्व या व्यष्टि का प्रतिरूप है। ब्रह्मांड समिष्टि है। व्यष्टि और समिष्टि परस्पर आधारित है। परब्रह्म सत्य को व्यक्तिगत व व्यष्टि रूप से ब्रह्म कहा जाता है और सामूहिक व समिष्टि रूप से यानी ब्रह्म को परब्रह्म कहा जाता है। परब्रह्म और ब्रह्म शुद्ध है। मनुष्य की आत्मा या ब्रह्म 3 शरीरों से ढका हुआ है, अर्थात कारण, सूक्ष्म और भौतिक शरीर से ढका हुआ है। कारण शरीर प्रकाश और बुद्धिमान ऊर्जा की चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जन है, उत्सर्जन करता है। चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस उत्सर्जन प्रकाश और बुद्धिमान ऊर्जा की चुंबकीय ऊर्जा को परमहंस योगानंद स्वामी लाइफ ट्रांस कहा था। यह एक सूक्ष्म शरीर बनाता है। सूक्ष्म शरीर ही भौतिक शरीर की सभी इंद्रियों और कायों को शक्ति प्रदान करती है। व्यष्टि और समिष्टि, स्थूल और सूक्ष्म रूप के सभी कंपन व्यक्तिकरणों, सभी ओम कंपन और भगवान की अलौकिक चेतना से उत्पन्न होता है। ओम कंपन ध्वनि या कंपन वेद के समान है, जिसे मूर्त रूप देने की शक्ति होती है। पवित्र का अर्थ होता है बुद्धिमान और अदृश्य चेतना शक्ति। विश्व ध्वनि या ओम एक चतुर रचनात्मक कंपन है। अकार उकार मकार समायुक्तम ओंकारम। वो अकार का अर्थ है रचनात्मक कंपन, उकार का अर्थ है परिरक्षक कंपन और मकार यानी पिघलने की शक्ति को सूचित करता है। ओम या ब्रह्मांडीय कंपन सभी चीजों को स्रोत है, सभी चीजों का स्रोत है। सृष्टि की शुरुआत ध्वनि या नाद ही मूल है। सृष्टि का शुरुआत ध्वनि या नादम ही मूल है। अंधकार का अर्थ ब्रह्म और अज्ञान है। सनातन संस्कृत ग्रंथों में अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अंधकार 2 तरह से प्रकट होता है, माया और अविद्या। माया सामूहिक सम्मोहन या ईश्वर का मोह है। अविद्या रूप का व्यक्तित्व देती है, अर्थात व्यक्तिगत मोह देती है। परब्रह्म के पहले 2 भावों ने सृष्टि व्यक्त की।
ध्वनि, ओम और प्रकाश। माया, लौकिक भ्रम और व्यक्तिगत अज्ञान एक साथ काम करते हैं। अविद्या और माया दोनों का ध्यान दूर करता है। पूरी दुनिया ब्रह्मांड को संदर्भित करती है। पूरा ब्रह्मांड उस ब्रह्मांडीय प्रकाश से उत्पन्न होता है। सच्ची रोशनी भ्रम से छिपी हुई थी। इसे संवेदनाशील जीवों द्वारा नहीं देखा जा सकता। केवल सच्चे, ईमानदार और सच्चे योगी ही इस प्रकाश को देख सकते हैं। माया स्वतंत्र नहीं है, यह आत्मा के दमन के अधीन है। परब्रह्म स्वयं कोई और नहीं बल्कि द्रव्य, जीवन और चेतन प्रक्रिया है। माया पदार्थ, जीवन और मन का हस्तक्षेप दिव्य विशालता को पूरी तरह से और नहीं और सही मायने में प्रतिबिंबित और व्यक्त नहीं करता है। परब्रह्म की रोशनी और चीज पर समान रूप से गिरती है। कार्बन की हीरा बनने के लिए कार्बन को हीरा बनने के लिए उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। परब्रह्म का पुत्र या तत्व होने के लिए आकांक्षी यानी साधक को खुद को परब्रह्म की उस रोशनी को गले लगाने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके नाम और ओम कंपन के साथ जुड़े। आंतरिक चेतना शरीर के साथ बंधी हुई है। लगातार ओम का जप करने से दूर होता है। आंतरिक चेतना का विस्तार होता है। यह सृष्टि के दौरान कंपन करता है। ऐसे आकांक्षी का भौतिक शरीर भौतिक ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड में और फिर कारण शरीर या कारण ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। लगातार जब से ओम कंपन के निर्माण में निरंतर ध्यान की चेतना बनी रहती है। फिर आकांक्षी भगवान कृष्ण के समान हो जाता है। फिर आकांक्षी यानी साधक भगवान कृष्ण के समान हो जाता है। हर कोई शरीर के साथ एक भौतिक व्यक्ति का बेटा बेटी है। यह मांस और रक्त, मानव इच्छा शक्ति और यौवन संघ के एक और मानव शरीर से बाहर आता है। ओम नाड़ा एक रचनात्मक शक्ति है। ब्रह्म शरीर के अंदर रहते हैं। भौतिक शरीर माया, श्रद्धा भाव और अशुद्ध भाव के दायरे में आता है। यह भौतिक शरीर अहंकार के कारण अपने दिव्य स्वभाव को भूलकर अपने शारीरिक और मानसिक अनुभवों से स्वयं को पहचानता है। ध्यान की वैज्ञानिक योगाभ्यास ब्रह्म को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ पराणुमन के साथ अपनी एकत्व स्मृतियों को ठीक करने में सक्षम बनाता है। रचनात्मक कंपन का अर्थ है रचनात्मक ऊर्जा, जो एक पुरुष तार्किक शक्ति का तार्किक बल है और एक महिला का सांत्वना शक्ति महसूस करना है। ध्यान के दौरान तीसरी आंख एक शानदार सफेद
चांदी या सितारा प्रतीत होता है, जो एक चमकदार नीले गोले से घिरा हुआ है और एक उज्जवल सुनहरे सर्कल से घिरा हुआ है। क्रिया योग विधियों के माध्यम से भक्त आंखों के बीच चमक की रोशनी पाता है। आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ है कि मैं गोलाकार हो सकता हूँ और सर्वव्यापी देख सकता हूँ। एक आध्यात्मिक रूप से सफल साधक शारीरिक और नैतिक रूप से सफल है, क्योंकि ये आध्यात्मिक कानूनों द्वारा शासित होता है। क्रिया योग सभी सफल कार्यों को समाधान है। क्रिया योग शारीरिक, सूक्ष्म या मानसिक और कारण समस्याओं का समाधान है। जीवन सफल, स्वस्थ और पूर्ण हो सकता है जब जीवन की गतिविधि परमेश्वर के आंतरिक और प्राकृतिक ज्ञान द्वारा निर्देशित होती है। और किसी को पहले याद रखना चाहिए कि परमेश्वर है। हमारे पास दिव्य चेतना के 7 चक्र या आध्यात्मिक केंद्र है, जिनके माध्यम से आत्मा मानव शरीर में उतरता है, मानव शरीर में उतरती है। योगी यह जानता है, वास्तव में मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा है, पर ब्रह्म की किरण है। शारीरिक कवच तीन प्रकार की है। वे है नंबर 1 भौतिक शरीर, इसे दुर्ग कहा जाता है। यह एक महल की तरह है। यह बाहरी आवरण है। इसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। इसे सूक्ष्म शरीर से अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 2 दूसरा सूक्ष्म शरीर है। यह मन के अलावा कुछ नहीं है। इसका क्रिया ही ऊर्जा है। ये दूसरा सूक्ष्म शरीर है, यह मन के अलावा कुछ नहीं है। इसका क्रिया ही ऊर्जा है। इसे लक्ष्मी कहा जाता है। यही कारण शरीर से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। यह कारण शरीर से अपने ऊर्जा प्राप्त करता है। नंबर 3 कारण शरीर, यह ज्ञान की शक्ति है। इसे सरस्वती कहा जाता है। यह शुद्ध चेतना है। यह सूक्ष्म शरीर को निर्देशित करता है। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को निर्देशित करता है। 3 शरीर एक ही के रूप में कार्य करते हैं। जीव, ऊर्जा और चेतना, यानी जीवन शक्ति और चेतना 7 आध्यात्मिक सेरेब्रोस्पाइनल केंद्रों में एक साथ काम करते हैं। आत्मा अपने 3 तरह के शरीर में मजबूरी से प्रतिबंधित हो जाती है और झूठा आत्मा या अहंकार बन जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना चुंबकीय चेतना के कारण रीढ़ के कारण केंद्रों में उतरती है, फिर सूक्ष्म शरीर के प्रकाश और ऊर्जा की सूक्ष्म रीढ़ केंद्रों में उतरता है। तब ब्रह्मांडीय चेतना मस्तिष्क और रीढ़ में माध्यम से भौतिक शरीर में उतरता है और वहां से तांत्रिका तंत्र, अंगों और इंद्रियों में उतरता है। यह मनुष्य और संसार को पहचानने के कारण अपने भौतिक वातावरण के साथ
परस्पर चर्चा करता है। स्पर्श, गंध, स्वाद, ध्वनि और दृष्टि की इंद्रियों में खुद को विसर्जित करने वाला मनुष्य चेतना के विषय पर केंद्रित होता है। जब ब्रह्मांडीय चेतना उतरती है तो वह अद्वैत से द्वंद्व में प्रवेश करती है। जहाँ स्विच एक है लेकिन प्रकाश दो है। भारत से योगी आंखों की बहुआ के बीच बैठक पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य को सेरेब्रोस्पाइनल केंद्रों को जागृत करके माना जा सकता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि ध्यान कैसे करना है। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इंद्रियों को कैसे बंद किया जाता है और आध्यात्मिक आंखों के गर्भगृह अल्टर ऑफ स्पिरिचुअल आई पर ध्यान केंद्रित करना है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित ध्यान बौद्धिक सिद्धांत से परे धर्म के अभ्यास को उठाता है। श्री कृष्ण का सर्वव्यापी बुद्धिमान कंपन ओम में है। सबसे उच्च निर्विकार समाधि, सबसे उच्च निर्विकार समाधि की स्थिति में आकांक्षी या योगी परब्रह्म से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह शारीरिक और सूक्ष्म शरीर के साथ सामान्य कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हो। सविकल्प समाधि में, ध्यान समाधि में रहते हुए योगी का भगवान से संपर्क होता है। योगी महान समाधि में आध्यात्मिक रूप से आनुवंशिक है। रचनात्मक प्रकाश के साथ दिव्य ब्रह्मांडीय कंपना पैर पर अपरा प्रकृति नामक एक विभाजित बल बन गया है। रचनात्मक प्रकाश के साथ दिव्य ब्रह्मांडीय कंपना परा और अपरा प्रकृति नामक विभाजित बल बन गया। माया या अपरा प्रकृति या द्वंद्वत्वम या द्वैत्वम अपनी स्वतंत्रता पर जोर देता है और भगवान के खिलाफ बदल जाता है। सृष्टि में संघर्षणीय ईश्वर की तरफ की ओम को और उसमें अकथनीय श्री कृष्ण बुद्धि को बीच निहित ईश्वर से दूर हो जाता है। यही ही माया है। गुरु का चयन करने के लिए विवेक और सावधानी जरूरी है। उसके बाद उसे अपने गुरु के प्रति वफादार रहना चाहिए। बिना शर्त दिव्य प्रेम स्थायित्व, गुरु और शिष्य के बीच मित्रता जीवन का आवश्यक है। सूक्ष्म लोक में स्त्री शरीर से कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है और न ही कोई शारीरिक लिंग होता है। बच्चे उन आत्माओं से संबंधित है जो हाल ही में
पृथ्वी से प्रस्थान कर चुके हैं। वे सूक्ष्मलोक प्राणी बन गए हैं और पृथ्वी की यादें धीरे धीरे दूर हो गई है। पृथ्वी की यादें धीरे धीरे दूर हो जाता है। वे अपने प्रियजनों से मिलते हैं और पहचानते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपनी जान गंवाई है। सूक्ष्म लोक दुनिया में कहीं पिता, माताओं, बच्चों और जीवन साथी हैं, लेकिन सूक्ष्म लोक जीव एक दूसरे के लिए कोई विशेष भावना नहीं है, मतलब अटैचमेंट नहीं होता है। सूक्ष्म लोक दुनिया में धारण और ज्ञान है। सूक्ष्म लोक दुनिया में धारणा और ज्ञान है। उनके पास अंतर्दृष्टि है। पृथ्वी लोक में जैसा सूक्ष्म लोक दुनिया में उनके पास ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सूक्ष्म लोक दुनिया में उनके पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। सूक्ष्म लोक दुनिया में कहीं परतें, लेयर्स है। उन्नत सूक्ष्म लोक दुनिया में अवधारणाओं यानी भावनाओं की कल्पना कर सकते हो और उन अवधारणाओं को सूक्ष्म लोक दुनिया में लोग विश्व प्रकाश कंपन के स्थायी रिकॉर्ड यानी परमानेंट रिकॉर्ड में बदल दिया जाता है। भगवान के साथ परम विलय पुस्तकों से पढ़ने और पुस्तकों पढ़ने ज्ञान को खत्म करना चाहिए। सूक्ष्म लोक दुनिया में लोग प्रकाश की गति से यात्रा करता है। सूक्ष्म लोक दुनिया में जीव उज्ज्वल लाइफ्ट्रॉन यानी स्पीड ऑफ लाइट वाहन द्रव्यमान की गति से यात्रा करते हैं। कारण शरीर सांसारिक जीव विचार की गति से समय और दूरी को यात्रा कर सकते हैं। आकांक्षी व साधक को बार बार वैज्ञानिक ध्यान करना चाहिए और ध्यानकर्ता को अंदर केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद मौन अभ्यारण्य के रूप में भक्त की चेतना की बहाल किया जाएगा। तभी सही पद्धति में भगवान की पूजा व आराधना संभव है। ध्यान का अर्थ केवल ईश्वर पर एकाग्रता है। मनुष्य के भौतिक सूक्ष्म और कारण शरीरों एक दूसरों से जोड़ा जाता है और आरोही क्रम में 7 सेरेब्रोस्पाइनल केंद्रों में जीवन शक्ति व लाइफ फोर्स और चेतनाओं को जोड़कर एक के रूप में कार्य करते हैं। अवरोहण क्रम में अंतिम टाई रीढ़ की हड्डी के तल पर लिपटी एक गांठ है। यह गांठ सूक्ष्म लोक दुनिया में आरोहण को रोकते हैं। सूक्ष्म लोक दुनिया की बुद्धिमान इंटेलिजेंट लाइफ फोर्स जीवन ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स दुनिया की ऊर्जा मेडुल्ला से सहस्त्रार चक्र में बहती है।
और फिर चक्रों के माध्यम से बहती है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। शयन कुंडलिनी शरीर और संसार में जीवक, शयन कुंडलिनी शरीर और संसार में जावक निकलती है। यह इंद्रियों के भौतिक क्षेत्र यानी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श और पृथ्वी से बंधे हुए शख्स की शारीरिक रचनात्मक ऊर्जा को उत्तेजित करता है। यह चेतना के कारण शारीरिक इंद्रियों से दृढ़ता से, शारीरिक इंद्रियों से दृढ़ता से पहुंचाना जाता है। इसे बॉडी कॉन्शसनेस कहते हैं। इसे बॉडी कॉन्शसनेस कहा जाता है। योगी शुरू में अपना शरीर में ओम सुनता है, तब वह सृष्टि के किसी भी हिस्से से ओम सुन सकते हैं। दूसरे पग पर योगी अपने शरीर में ध्वनि में श्री कृष्ण की बुद्धि महसूस करते हैं और फिर सृष्टि के दौरान ओम सुनते हैं। जो श्री कृष्ण की बुद्धि यानी श्री कृष्ण इंटेलिजेंस नहीं देख सकता है, वे भगवान तक नहीं पहुंच सकते। वैदिक भारत में कुंडलिनी के विकास के अनुसार जातियों को तैयार किया गया था। ध्यान नहीं करने वालों को शूद्र या अकुशल मजदूर कहा जा सकता है, अनस्किल्ड लेबर कहा जाता है। वे चौथी जाति या वर्ग के हैं। उनकी कुंडलिनी सदैव निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव। ललिता सहस्त्रनाम में एक श्लोक है जिसे कुलक कुंडलिन्याय नमः ओम के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग जो मंदिरों और पवित्र तीर्थों में भगवान की पूजा करते हैं, वे भगवान को नहीं जानते हैं, क्योंकि केवल सामग्री ज्ञान के भौतिक साधना, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, उपकरण ही निर्माता के उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं। भगवान मौन और गहराई से ध्यान पाया गया था। भक्तों को चेतना को आंतरिक रूप देना चाहिए और अपनी बाहरी चेतना को वापस लेना है। इस व्यक्तिकरण किया हुआ समिष्टि सृष्टि ही व्यष्टि में भी यही सृष्टि प्रतिबिंबित होता है। वह शरीर ही मनुष्य है। ध्यानी जिसको भगवान को संगत करेगा, उस ध्यानी अपना ध्यान में इस विषय को अवश्य अवगत करेगा। तत्व जिससे हम कृष्ण चेतना या शुद्ध तत्व माया
या दिव्य माता या जगत जननी, दिव्य कंपन बुद्धि, डिवाइन वाइब्रेटरी इंटेलिजेंस, ओम या रचना है, इसे हमको ओम करके पुकारते हैं। यह मैक्रोकॉस्मिक है, परिलिखित या सामूहिक, परिलक्षित या सामूहिक निर्माण में व्यक्त किया गया है। यह व्यक्त सामूहिक सूजन माइक्रोकॉस्मिक यानी व्यष्टि में परिलक्षित होता है। वह शरीर मानव है। एक सच्चा उपासक को परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है। एक सच्चा उपासक जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, अपने ध्यान में इस बात को समझता है। वह स्पष्ट रूप से समझता है कि वह और सृष्टिकर्ता परमेश्वर उस पर ब्रह्मा के प्रतिबिंब है। यह व्यक्तिगत भूमिका के बराबर है। यह व्यक्तिगत चरित्र और पात्रों समझते हैं कि वे केवल प्रतिबिंब है जो एक ही प्रोजेक्टर से निकलने वाली स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तत्व की रचना से परे चमकने वाली सृष्टि या परब्रह्म चेतना के भीतर जो श्री कृष्ण चेतना चमकती है, वही है। लेकिन श्री कृष्ण चेतना या तैसा सृष्टि में चमकने तक ही सीमित है। आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ है 3 शरीरों को विलुप्त होना है, यानी भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीरों तीनों अर्थात पर ब्रह्म के साथ विलीन होना है। और इसी को महासमाधि कहते हैं। क्रिया योग में नंबर 1 हठ योग, योग व्यायाम। नंबर 2 लय योग, हाम सा और ओम तकनीक। नंबर 3 बीजाक्षर और ओम जप। नंबर 4 मंत्र योग और नंबर 5 राजयोग होते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म को यानी हंसा के रूप में लाता है। एक हंसा इज इक्वल टू एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना, यानी यह है एक हंसा। दोनों मिलके एक हंसा होता है। शक्तिशाली जीवन जीने के लिए सुबह शाम 30 मिनट तक किया योग का अभ्यास करके कुंडलिनी जीवन शक्ति को जागृत करना चाहिए। इस कुंडलिनी जीवन शक्ति को महाभारत में द्रौपदी, रामायण में सीता और बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी में चरित्र में पद्मावती कहा जाता है। क्रिया योग एक विज्ञान शास्त्र है। क्रिया योग ध्यान चक्रों में बुराई को दूर करता है। चक्रों में होने वाली क्रूरता को दूर करता है। मूलाधार चक्र में ध्यान तामसिक दृष्टिकोण को दूर करता है
और चोरी की भावना को दूर करता है। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में संदेह की भावना को दूर करता है। मणिपुर चक्र में ध्यान नफरत और मैं आपसे बड़ा हूं भावना को दूर करता है। अनाहत चक्र में ध्यान करने से उद्वेग भरित भावना को दूर कर सकते हो, और इस भावना को दूर करता है कि मैं हर किसी से श्रेष्ठ हूं। अनाहत चक्र में ध्यान करने से ऐसा होता है, कर सकते हो। विशुद्ध चक्र में ध्यान लालच को दूर करता है, और चैटर बॉक्स या बड़बड़ करना, बकवास करना, ये गुण को, भावना को हटा देता है। आज्ञा चक्र में ध्यान अभिमान अर्थात गर्व और जल्दबाजी को दूर करता है। प्राणायाम विधियों, तीव्र तपस्या, शास्त्र पठन और अवगाहन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का संयोजन की क्रिया योग है। कूटस्थ में यानी दोनों आंखों की बोखा के बीच 108 बार ओम का जप करें। ओम का जप करने समय में मान लीजिए कि आप धीरे धीरे कृष्ण बुद्धि या कृष्णा इंटेलिजेंस या तत्व के साथ विलय कर रहे हैं, उनका साथ मिलित हो रहा है, फिर परब्रह्म व सत्य के साथ विलीन हो जाएगा। कर्म के नियम के अनुसार जन्म से पहले सब कुछ निर्धारित होता है। 10 लाख साल का कर्म, 10 लाख का साल का कर्म अच्छा या बुरा मनुष्य का शिकार करता है। लंबे समय तक ज्ञान का अध्ययन करके वह चेतना और अवचेतना मन को पोर्टल्स से परे अपना इच्छा को सुपर चेतना यानी अधिचेतना में स्थानांतरित कर सकता है, स्थानांतरित कर सकते हो। यदि अशुद्ध चेतना या टूटी हुई आत्मा या अनक्लीन डेविल और डिसएम्बॉडीड सोल लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह मन, शरीर और इंद्रियों को नष्ट कर देती है, जो व्यक्ति को उन्मादी बना देती है। हम मजबूत एकाग्रता और दिव्य इच्छा शक्ति के साथ एक बुरी आत्मा के दूर कर सकते हैं। यदि आप व्यक्ति को दाहिने कान में बार बार ओम जप करेंगे तो दुष्ट आत्मा शरीर से दूर भाग जाएगी। मैं भाग रहा हूं कि पवित्र ध्वनि बोलना नहीं है, वैसा बोलते हुए उस शरीर से भागेगा। जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है, तो उन बीमारियों के लिए एक पोर्टल खोल जाता है। नकारात्मक ऊर्जा यथा समय बैक्टीरिया को निर्देशित करेगा। मनुष्य में नकारात्मक शक्तियां उसे लगातार गलती करने के लिए निर्देशित करता है।
निर्देशित करते हैं। यह उनकी जन्म के पूर्व कर्म प्रवृत्तियों और वर्तमान आदतों जन्म के पूर्व कर्म प्रवृत्तियों और वर्तमान आदतों के लिए आकर्षक है। यह उनकी जन्म के पूर्व कर्म प्रवृत्तियों और वर्तमान आदतों जन्म के पूर्व कर्म प्रवृत्तियों और वर्तमान आदतों के लिए आकर्षक है। इसलिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर प्रलोभनों का प्रभाव मस्तिष्क में रहने वाली नकारात्मक संस्थाओं के प्रभाव से, यानी प्रीनाटल कार्मिक टेंडेंसीज एंड प्रेजेंट हैबिट्स, उसकी बुरी प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि दुष्ट गुणों को वश में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, जिनका संबंध शरीर, मन और आत्मा से होता है। शरीर संबंधी विकार छोट बैक्टीरिया, वायरस, विषाक्त पदार्थों और चोटों आदि के कारण होते हैं। उन्हें शारीरिक उपचार की आवश्यकता है। भय, चिंता, उदासी, मानसिक बेचैनी, लोभ, क्रोध, अतृप्त, संवेदी सुख, स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण मानसिक कमजोरियां होता है। उन्हें मनोचिकित्सा की जरूरत है। माया के कारण, भगवान के अंधे के कारण या विचारशील व्यवधान के कारण होती है, जिसको आध्यात्मिक कमजोरियां कहते हैं। शारीरिक समस्याओं को चोट नहीं होगी अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होने से। सामान्य तौर पर ज्यादातर मामलों में शारीरिक समस्या मानसिक समस्याओं से जुड़ी नहीं होती है। मानसिक समस्या शारीरिक समस्या से भी जुड़ी होती है। यहाँ आत्मविश्वास की कमी है। इसके बाद शरीर और मन दोनों को कष्ट होता है। शरीर और मन दोनों को कष्ट होता है। तन और मन अज्ञान रोग से ग्रस्त है। शारीरिक विकारों को चिकित्सा प्रक्रियाओं, जड़ी बूटियां और उपवास के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। योगासन, मुद्रम, बंधन, प्राणायाम सभी दुष्प्रभावों शारीरिक सूक्ष्म और कारण को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये हीलिंग लाइफ फोर्स यानी कॉस्मिक एनर्जी विकसित करने के लिए मन की शक्ति की बढ़ाने में मदद करते हैं। दिव्य मनुष्य ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हाथों जैसे कई तरीकों का उपयोग करते हैं। ऐसा करके भी करते हैं। मुंह से बोले गए शब्द द्वारा उपचार, मुंह से भी शब्द बोल के भी ठीक कर सकते हो। ईथर और शक्तिशाली सोच या इच्छा अर्थात संकल्प के माध्यम से ऊर्जा को संचारण करता है। या ऐसा सोच के
ऐसा सोच के उसका शरीर का कमी भी ठीक कर सकते हो। जीव ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स, ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी की एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। इसमें शारीरिक और मानसिक बैक्टीरिया को मारने की ताकत है। कौन सा इलनेस लाइफ फोर्स में सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकारों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी से ठीक किया जा सकता है। आकाश द्वारा फैलाए गए यानी स्प्रेड किए गए विचार और ऊर्जा का अभ्यास प्रार्थनाओं के माध्यम से किया जाता है। एक सामान्य चिकित्सक यानी डॉक्टर, जनरल डॉक्टर के इलाज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कुछ भी बीमार हो, अंततः भगवान ही ठीक कर सकेगा। इसलिए वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, विष्णु ही प्रथमो विषक का अर्थ है भगवान ही पहला चिकित्सक यानी डॉक्टर है। प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए ताकि उसका भगवान से संपर्क हो सके। शास्त्र को ठीक से समझने होगा। संस्कृत में श्वास प्लस अस्त्रम इज इक्वल टू शास्त्रम। यह धीरे धीरे शास्त्र बन गया। इसका अर्थ है कि यह है कि श्वास या जीवन शक्ति को अस्त्र के रूप में प्रयोग करने को शास्त्र या प्राणायाम कहा जाता है। श्वास जीवन शक्ति है। यह प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करता है, अर्थात जीवन शक्ति का नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। केवल इस प्राणायाम के माध्यम से या जीवन शक्ति को नियंत्रित करके ही भगवान को जाना जा सकते हो। एक व्यक्ति जिसे श्वास के उपयोग के बारे में पता होता है उसे शास्त्री अर्थात शास्त्री कहा जाता है।